ब्रह्म अचल होकर भी गतिशील है, अर्थात वह स्वयं स्थिर है पर सृष्टि को गति देता है। ब्रह्म स्वभावतः सतत चित्त और आनंद एवं तथा उपनिषद में ब्रह्म को सच्चिदानंद कहा गया है। ब्रह्म न तो सूक्ष्म है, न स्थूल है और न अंधकार में है। ब्रह्म के स्वरूप उपनिषदों में ब्रह्म के विभिन्न रूप बताए गए हैं, जिनमें परब्रह्म, अपर ब्रह्म, ईश्वर प्रमुख है, जिसमें निम्न अंतर है। परब्रह्म ब्रह्म का सर्वोच्च रूप जो सभी रूपों में नामों से परे है, इसलिए परब्रह्म कहलाता है। परब्रह्म उपासना का विषय नहीं है। परब्रह्म असीम, निगूढ़ एवं निर्विशेष है। पर ब्रह्म अमूर्त है तथा वह स्थिर है। पर ब्रह्म की व्याख्या नेति कह कर की गई है। अपर ब्रह्म ब्रह्म का प्रचलित रूप जो ब्रह्मांड की रचना और संचालन के लिए उत्तरदायी है, इसे ही ईश्वर कहा जाता है। अपर ब्रह्म सगुण होने के कारण उपासना का विषय है। अपर ब्रह्म असीम सगुण विशेष है। अपर ब्रह्म मूर्त है तथा वह स्थिर है। अपर ब्रह्म की व्याख्या इति कह कर की गई है। उपनिषदों में ब्रह्म को पुरुष और आत्मा को रूप में है प्रस्तुत किया गया है, जिससे तात्पर्य है पुरुष ब्रह्म का वह रूप जो मनुष्य के भीतर विद्यमान है, जो उसकी चेतना और जीवन शक्ति है। आत्मा ब्रह्म का वह रूप जो मनुष्य के भीतर विद्यमान है, जो उसकी चेतना और जीवन शक्ति है। ब्रह्म का महत्व मोक्ष का मार्ग, ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष का मार्ग है, और जो व्यक्ति ब्रह्म को जान लेता है वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। सृष्टि का मूल कारण ब्रह्म सभी सृष्टि का मूल कारण है, और ब्रह्म की सभी चीज़ें ब्रह्म से उत्पन्न हुई है। ज्ञान का स्रोत ब्रह्म ज्ञान का स्रोत है, और जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वह सभी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आत्मा का विचार भारतीय परंपरा में प्राचीन काल से ही भौतिक शरीर और आत्मा को अलग अलग माना गया है। आत्मा की अमर्त्यता सिद्धांत के अनुरूप आत्मा का स्वास्थ्य भौतिक शरीर को नष्ट होने के पश्चात ही बनता है। इस प्रकार वैदिक ग्रंथों के अनुसार आत्मा अविनाशी है, अर्थात आत्मा वह विनाश नहीं होता है। भगवद गीता में भी आत्मा अविनाशी बताते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, न अग्नि इसे जला सकती है, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसे सुखा नहीं सकता। नैन छिद्यंती शस्त्राणि नैन दहती पावक, न चैन क्लद्यपो न सोयंती मरुतः। उपनिषदों में ब्रह्म एवं आत्मा में संबंध। उपनिषदों में ब्रह्म को परम तत्व माना गया है। आत्मा और ब्रह्म को विभिन्न बताते हुए कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। जैसे वाक्य आत्मा और ब्रह्म की एकता को दर्शाते हैं, शंकर ने अद्वैतवाद में इसे दर्शाया है। उपनिषदों का केंद्रीय विचार आत्मा है, जिसमें आत्मा का विशद व्याख्याता करते हुए उनकी विभिन्नताओं विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है। इंद्र और प्रजापति के संवाद में प्रजापति ने आत्मा की विशेषताओं को बताते हुए कहा है, आत्मा जरा से मुक्त अर्थात रोगों और मृत्यु से परे है। आत्मा शोक असंतान से मुक्त है। आत्मा पाप से मुक्त है। आत्मा सुख दुख से मुक्त है। आत्मा चैतन्य और स्वप्रकाशित है। आत्मा स्वतः सिद्ध और प्रकाशों का प्रकाश है। इस प्रकार ब्रह्म की तरह आत्मा को भी नेति के भाव में समझ सकते हैं।
उपनिषदों में जीव और आत्मा में संबंध। जीव और आत्मा उपनिषदों के अनुसार किसी शरीर में अहंकार, अंधकार और प्रकाश की तरह निवास करते हैं। जीव कर्म के फलों को भोगता है, सुख दुख का अनुभव करता है, क्योंकि जीव अज्ञानी और दुख और बंधक से बंधा है। ऐसे जीव को जीवात्मा कहा जाता है। जीवात्मा कर्म के द्वारा पाप पुण्य अर्जन करती है और उनके फलों को भोगती है।